संत लूकस की इंजील उसका 24 बाब 35 से 49 आयत तक। तब 2 शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपना हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या वहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को बुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के जी उठने की ईद को हमने मनाया और हम बार बार यीशु के जी उठने की उस खुशी को अपने दिल में महसूस करने के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और खुदावंद आज के अंजील में दोबारा एक बार हम सबों के दिलों के अंधकार को दूर करने के लिए और हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए हम सबों को अपने ज्ञान दे रहा है। धर्म ग्रंथ की ओर से, नबियों के लेखों से और ज़बूर में जो जिक्र है, उन सबों के बारे में चेलों के दिलों में भी विश्वास नहीं हो रहा था। चेले भी यीशु जो जी उठे हैं उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहे थे। पाक अंजील बार बार कहती है, संदेह, विस्मय, विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर और भयभीत होकर, यानी डर और खुशी दोनों मिले हुए हैं। यानी पूरे दिल से विश्वास नहीं हो रहा। ये सच है कि नहीं? हम भी इस दुनिया में घुल मिल कर रहने की वजह से, प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक हम विश्वास करते हैं, पर अगर हमारे साथ कुछ बीतेगी तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद और एक बार नई ज़िंदगी देना चाहता है, हमारी आदतों को बदलना चाहता है, हम सबों को ज़िंदा खुदा के बच्चे के इज़्ज़त में जीने के लिए हम सबों को बुलाता, मजबूर करता है, तो हम क्या करेंगे? हमारे दिल में भी डर और खुशी से हम भरपूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदा होने की कहानी, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक है और सच्चाई है। यीशु को छोड़कर कोई भी मौत पर जीत हासिल नहीं किया। और खुदावंद यीशु मसीह, जैसे संत पौलुस अपने पत्र में कहेंगे, हम सबों के खातिर ज़िंदा हुआ है ताकि हम मौत को हराएं और हम ज़िंदा खुदा के बच्चे, भाई बहन बनकर हम जीना सीखें। प्रभु यीशु से कहें, है प्रभु, तू मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, हमारे मरे हुए, हमारे मुर्दे जैसे घूम रहे जिस्म और रूहों को ज़िंदा कर। ऐ प्रभु, हम सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, तू ही हमारे दिलों को फलों से, फूलों से भरने के लिए लायक है। तू ही हम सबों के इज़्ज़त और प्यार को बढ़ा सकता है, असली इज़्ज़त को हम सबों को दे सकता है। हम पर रहम कर, हमारे परिवारों को, खासकर हमारे ईमान के इस सफ़र को उम्मीद से भरपूर कर। प्यारे भाइयों और बहन, अपने दिल में विश्वास करें, यीशु मुर्दों में से ज़िंदा हुआ है। यीशु मुझे एक नई ज़िंदगी देना चाहता है, मेरे परिवार को नई ज़िंदगी देना चाहता है। मेरे काम, मेरे परिवार, मेरी जिम्मेदारी और मेरी कोशिशों में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद रहना चाहता है। प्रभु यीशु को पूरे दिल से पुकारें, खुदावंद यीशु मसीह की बरकत को हम महसूस करें। उम्मीद से चलने के लिए मुस्कुराते हुए खुशी को और प्यार को अपने दिल में ही नहीं,
दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम खुदा से ताकत और बरकत मांगे। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।